क्या बिहार में अभी भी जाति के नाम पे वोट दिया जाता है? हम आओ कट्टर सपोर्टर लालू यादव से। नहीं होता है, नेता अपना जात भूल जाता है जीतने के बाद। बिहार में वोट की कीमत की बात करें तो 1000 से 2000, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिहार में पैसा लेकर भी वोट नहीं दिया जा रहा है। से सस्ता बिकेगा आदमी। अरे पैसा भी लेना है और 1000 नहीं 5000 वो तो नहीं देना। सबसे पहला काम क्या करेगी? शराब बंदी हटाएगी कि शिक्षा में सुधार करेगी? पहला 4 काम करेंगे। पहला तो निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को हटा देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम दोनों जुड़ चुके हैं बिहार के चुनावी मुद्दों पे बात करने के लिए। तो चलिए इनसे पूछते हैं, क्या बिहार में अभी भी जाति के नाम पे वोट दिया जाता है? हम आओ कट्टर सपोर्टर लालू यादव से। हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे तो दुनिया क्या बोलेगा बताइए? तो हम मर जाएंगे बच्चे चुल्लू भर पानी में, लेकिन हम बीजेपी का सपोर्ट। देखिए, जो पुराने सोच के लोग हैं, जो पुराने समाज के लोग हैं, वो लोग अभी भी जाति के आधार पर वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरा कास्ट का लोग है, जो मेरा कास्ट का जो कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको मैं जिताऊंगा तो मेरे लिए अच्छा करेगा या अपने जात के लिए केवल अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, नेता अपना जात भूल जाता है जीतने के बाद। इसलिए मुझे आशा है कि अभी 2025 में जो चुनाव होगा उसमें लोग रोजगार देखेंगे, शिक्षा देखेंगे और अस्पताल के मुद्दों जैसे। बहुत पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। पर वोट डालेंगे, जो नेता इन मुद्दों पर बात करेगा उसे बिहार के जो लोग हैं वो जिताएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल जाति देख करके वोट देते हैं, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। क्या यादव जाति के लोग तेजस्वी को वोट करते हैं? देखिए, बीजेपी वालों का कहना है कि यादव जाति के जो पढ़े लिखे होते हैं वो वोट यादव जाति को लीडर को नहीं करते, जैसे तेजस्वी यादव का नहीं करते। लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि मैं अपने जाति के लोगों को ही वोट दूंगा, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, जो नेता विकास करेगा बिहार, इसीलिए शायद अभी भी बिहार पीछे है, क्योंकि आप लोग ऐसे नेता को चुनते हैं जो आपके कास्ट का हो। बहुत लोगों का कहना है कि देखिए, जो पढ़े लिखे हैं वो यादव जाति या किसी धर्म को देख करके वोट नहीं देते हैं, लेकिन वही जो अनपढ़ है, जो केवल अपने कास्ट के लोगों को ही वोट देते हैं। जैसे हो गया यादव जाति के लोग। अभी आप पूछे हैं मुझसे कि क्या यादव जाति के लोग तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, तो देखिए कुछ % ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अशिक्षित लोग हैं, जो अभी भी यादव जाति देख करके ही अपने कैंडिडेट जो तेजस्वी यादव जी है या कोई विधायक में खड़ा होता है उनको सिर्फ वोट देता है। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं, जो सोचते हैं कि आजकल बिहार में क्या है, क्या चीज की कमी है, तो जो रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है, हाँ, अस्पताल की कमी है, रोजगार की भी कमी है जी। तो हमको बताइए, बिहार में वोट की कीमत कितना हो चुका है? देखिए, पुराने सोच से देखा जाए कि जो पहले गरीब लोग थे वो लोग 200 या 300 500 में वोट अपने जाति के या किसी भी नेता को दे देते थे। लेकिन अभी जो पढ़े लिखे हैं, या अभी बिहार में वोट की कीमत की बात करें तो 1000 से 2000, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिहार में पैसा लेकर भी वोट नहीं दिया जा रहा है। से सस्ता बिकेगा आदमी। अरे पैसा भी लेना है और 1000 नहीं 5000 वो तो नहीं देना। जो अपने कास्ट के लोग हैं उनको दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी एक तरफ से कानूनी अपराध है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को पैसा नहीं बांटना चाहिए। कोई भी हो, बीजेपी वाले हो, कांग्रेस हो, या बिहार में आरजेडी हो, जेडीयू हो, या प्रशांत किशोर का जन स्वराज हो, किसी भी नेता को पैसा बांटने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट या संविधान नहीं देता है। लेकिन अभी भी गैर कानूनी लोग से लोग रात में जैसे पैसा बांटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उन लोगों को पैसा लेकर के वोट नहीं देना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि बिहार में कौन नेता है जो रोजगार देगा, जो शिक्षा पर बात करेगा। क्या इस बार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? देखिए ब्रिजनाथ जी, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए, वोट देना जनता के हाथ में रहता है। जनता जिसे जिताएगा वो कैंडिडेट अपना बनेगा, प्रधानमंत्री हो या सीएम हो या विधायक हो या सांसद, वो जनता के हाथ में रहता है। इस बार देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने लगभग 3 सालों से बिहार के हर एक गाँव, जिला जितने भी है, वहां पर घूम घूम के लोगों से बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर का इस बार चांस है। ये नहीं है कि 100% चांस है, इस बार चांस है। वो मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ, उनका भी चांस है और वो असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि शराब बंद होगा या यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा पर बात कर रहे हैं। तो लोग, जनता को जानना है कि अगर जन स्वराज पार्टी सरकार में आती है, सबसे पहला काम क्या करेगी? शराब बंदी हटाएगी कि शिक्षा में सुधार करेगी?
पहला 4 काम करेंगे। पहला तो निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को हटा देंगे, क्योंकि शराबबंदी का कानून बिहार में लागू नहीं है। इस कानून के जरिए शराब नहीं बंद है, इस कानून के जरिए सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रही है। दूसरा काम ये करेंगे कि यहाँ पर जितने 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिला पुरुष हैं जिनको 400 रुपये का पेंशन मिल रहा है, उनको 2000 रुपये पेंशन की व्यवस्था दिसंबर से कर दी जाए। बिल्कुल वो सेकंड निर्णय वही होगा। तीसरी बात जो की जाएगी कि यहाँ पर उन बच्चों को जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी, उस सुविधा की शुरुआत की जाएगी कि जब तक आपके इलाके में सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि सुधार होने में साल भर 2 साल 5 साल समय लगेगा, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में कहीं उसका नाम लिखवाइए और उसका पैसा सरकार जनवरी से भरना शुरू प्राइवेट स्कूल बिल्कुल भरेगी, रोज घोषणा कर रहे हैं। और चौथी बात जो मैंने कहा है कि साल भर के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा, तो एक विशेष अलग से डिपार्टमेंट बनाकर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि जो 50 लाख के आसपास लोग बिहार के बाहर गए हैं, उसमें से हम लोग का अनुमान है कि 25 से 30 लाख लोग वापस लौटना चाहते हैं। उन 25-30 लाख लोगों के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाकर सीधे उनको क्या सुविधा, क्या व्यवस्था, क्या मदद करके उनको वापस लाया जा सकता है, वो व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि उनको 1 साल के अंदर यहीं पर रख लिया जाए, उनको वापस न जाने दिया। वो इसलिए लग रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर जी यहाँ के सीएम बनेंगे। वो बोल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि जीतने के बाद हम रोजगार यही बिहार में लगाएंगे, गुजरात मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। क्या ऐसा करेंगे जीतने के बाद? वो देखिए कि बाकी नेताओं की तरह बोलकर जीतने के बाद वही मतलब, देखिए इस पर बात बोल रहे हैं कि मैं 1 साल के अंदर में जितने भी यहाँ से पलायन कर गए हैं उन लोगों को बिहार में रोजगार देंगे। लेकिन देखिए अगर सोच के देखिए, अगर डाटा देखिएगा तो 1 साल में करना ही असंभव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए बिहार के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात, राजस्थान ऐसे जगहों पर नहीं है, वो विदेश तक भी है, लेकिन वहां से उनको नौकरी छोड़वाना या रोजगार से हटा करके बिहार में उनको रोजगार देना, ये तो भाई बहुत मुश्किल वाला बात है। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि 1 साल में प्रशांत किशोर जी से नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के लिए बहुत सारे नेता है जो फोर्सबाजी करता है, जैसे नरेंद्र मोदी भी हो गए, जो चुनाव आता है तो कुछ वादे कर, जैसे बोले हैं कि 2 करोड़ मैं नौकरी दूंगा, लेकिन अभी तो 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दिए हैं। क्या फिर से बिहार में दारू चालू होगा? देखिए दारू बंद एक बहुत अच्छा निर्णय था नीतीश कुमार जी का, लेकिन वो प्रशासन व्यवस्था का बहुत ज्यादा फेलियर्स माना जाता है, बहुत बड़ा फेलियर्स माना जाता है, क्योंकि अभी भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर शराब खुलेआम बिक रहा है, यानी होम डिलीवरी हो रहा है। बहुत सारे इंटरव्यू में देखेंगे जनता भी बोलती नहीं मिलती बिहार में, खुलेआम शराब मिलती है, ठीक है, होम डिलीवरी घर को रात को 2 बजे ढूंढोगे मिलेगा। फास्ट होम डिलीवरी हो रही है, यू आर फास्ट। बहुत सारी जगह है जिस पर खुलेआम दारू बिक रहा है, एक फोन कीजिएगा और वो आपका घर तक पहुंचा देगा। इसी को प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि मैं जीतूंगा तो उसके 1 घंटे बाद ही मैं दारू को फिर से चालू करवा दूंगा। पहला तो निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को हटा देंगे, क्योंकि शराबबंदी का कानून बिहार में लागू नहीं है। इस कानून के जरिए शराब नहीं बंद है, इस कानून के जरिए सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रही है। लोग तो बोल रहे हैं होम डिलीवरी मिल रहा है। जी ऐसा कहना है, लेकिन हाँ बिहार में कुछ जगह है जहाँ पर होम डिलीवरी मिल रहा है, दारू सीधा घर तक पहुँच जा रहा है। लेकिन हाँ लोग बोल रहे हैं पहले से बहुत आसान हो गया है, पहले जाना पड़ता था ठेका के पास, अभी घर पे ही मिल जा रहा है। जी ये भी सही बात है, ये भी सही। कहाँ तक ये दारू बंद है? देखिए इसमें शासन व्यवस्था का बहुत बड़ा फेलियर्स माना जाता है, बहुत बड़ा हार है, जो कि प्रशासन के बोलते हुए भी दारू मिल रहा है। आप जब बोला है कि होम डिलीवरी हो रहा है, ऐसा प्रशासन व्यवस्था का बहुत बड़ा फेलियर्स है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इस बार नीतीश कुमार के हाथों से कुर्सी जाने वाली है? देखिए इसलिए लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ से अभी कुर्सी जाने वाला है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी 20 सालों से सत्ता में है, जो बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं किए। जिस समय उनको बिहार मिला था वो एकदम गड्ढे में मिला था, नहीं बिजली था, नहीं सड़क था, नहीं यहाँ के शिक्षा व्यवस्था अच्छा था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर बहुत सारा काम किया। लेकिन हाँ लोगों का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार सत्ता से जा रहे हैं, यानी कि उनका कुर्सी जो सीएम अगला बन रहा है वो नीतीश कुमार नहीं बन रहा है। नंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इस 25 सीट नहीं आएगा जदयू। बहुत लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बनेंगे, बहुत लोगों का कहना है आरजेडी के जो युवा नेता है तेजस्वी यादव वो बनेंगे। लेकिन किनका ज्यादा चांस है? देखिए चांस तो अभी प्रशांत किशोर जी का है, इसलिए बन रहा है क्योंकि वो हमेशा बिहार में घूम रहे हैं, अभी 3 सालों से लगातार बिहार दौरे पर निकले हैं। लेकिन हाँ नीतीश कुमार जी भी बहुत अनुभवी हैं,
बहुत अनुभवी है, वो सही बात है, बट सभी नेता तो अभी पूरा दौर में लगे हुए हैं। अभी चुनाव का टाइम है, देख रहे हैं वो नीतीश कुमार के विधायक लोग हैं जो अभी साइकिल चलाकर यात्रा कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर है जो गांव गांव जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव अभी रैली मतलब लगातार कर रहे हैं। अभी चक्का भी जाम किए हैं। बताइए, चक्का जाम किए हैं। क्या इस बार बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर से डबल इंजन का सरकार ही देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो जनता के हाथ में है, जिससे जनता वोट करेगी वो इस बार सीएम बनेगा। लेकिन इसमें लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी भी मेहनत कर रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार को चक्का जाम किए थे, वो और राहुल गांधी जी मिल करके। लेकिन इस बार जो ज्यादा चांस बन रहा है वो प्रशांत किशोर का बन रहा है। इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो नरेंद्र मोदी और बड़े 12 ऐसे भी नेता है जिन्हें अपना कंधा दे करके बनाए हैं। लेकिन अगर वो नहीं बने तो ये तो उनका बहुत बड़ा फेलियर है।